आज आप सबों के सामने सभी परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण ट्रिक दिया जा रहा है। आप सभी इसको गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है आप सबों के प्रति। हिस्ट्री से संबंधित हुआ ट्रिक है। विभिन्न परीक्षाओं में प्रायः इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस संदर्भ में आप सबों के सामने यह दिया जा रहा है। वह ट्रिक है अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित बातें। पम अधम नीतीश प्रभ विकज। पो से पशु बलि की निंदा है। मो से मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा है। ओ से अधिकारियों को निर्देश। धो से धर्म की व्याख्या है। मो से यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। नी से आत्मनियंत्रण है। ती से तीर्थ यात्रा है। सो से सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का वर्णन है। प्रो से प्रजाहित है। बो से वरदान है। बी से विचार है। को से कलिंग है। जो से जनता है। अब उसी को नीचे में पूरा स्पष्ट किया गया है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की चर्चा है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का वर्णन है। तीसरे शिलालेख में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। चौथे में धर्म की व्याख्या है और साथ ही धर्म के शेष नियमों की भी व्याख्या है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। छठे में आत्मनियंत्रण की चर्चा है। सातवें और आठवें दोनों शिलालेखों में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का वर्णन है। 10वें शिलालेख में प्रजाहित का संदेश दिया गया है। 11वें में वरदान का वर्णन है। 12वें में विचारों के सम्मान का वर्णन है। विचारों का सम्मान। 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14 में जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश दिया गया है। तो ये अशोक के 14 शिलालेखों में जो बातें वर्णित है उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से आप सबों के सामने दिया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। इसमें से पहला, दूसरा, 13वां, 12वां ये सभी पूछे जा चुके हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। दूसरा है प्राचीन भारत से संबंधित ही है। वंश और संस्थापक का हुआ कर्मानुसार दिया गया है। विभिन्न परीक्षाओं में कर्मानुसार भी पूछता है, आगे पीछे वंश दे देता है उसको सजाने के लिए वह क्रमबद्ध ढंग से। तो इस तरह से यह दिया गया है। हसीन मौसुक साकु गुपु। संस्थापक में है बीसी मच पुवासिक श्री पु। हसीन मौसुक साकु गुपु बीसी मच पुवासिक श्री पु। हो से हरियक वंश हुआ। सी से शिशुनाग वंश है। नौ से नंद वंश है। मौ से मौर्य वंश है। सु से शुंग वंश है। को से कण्व वंश है। सा से सातवाहन वंश है। कु से कुषाण वंश है। गु से गुप्त वंश है। पु से पुष्यभूति वंश है। बी से बिंबिसार है। सी से शिशुनाग है। मो से महापद्मनंद है। चो से चंद्रगुप्त मौर्य है। पु से पुष्यमित्र शुंग है। बा से वासुदेव है। सी से सिमुख है। को से कटफिसस है। बुजुल कटफिसस, कहीं जो है कुजुल कटफिसस भी लिखा रहता है। श्री से श्रीगुप्त हुआ। पु से पुष्यभूति हुआ। तो हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का महापद्मनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश का वासुदेव, सातवाहन वंश का सिमुख, कुषाण वंश का
बुजुल कटफिसस या कुजुल कटफिसस, गुप्त वंश का श्रीगुप्त, पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति। कहीं नरवर्धन भी रहता है लेकिन वैसी बात नहीं है, पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति। तो इस तरह से यह कर्मानुसार है। प्राचीन भारत के राजवंशों का यह ट्रिक दिया गया है। इसको आप सभी यदि अच्छी तरह से देख लेंगे तो जैसे भी इसमें आगे पीछे देगा आप सबों का छूटेगा नहीं परीक्षा में क्वेश्चन। तो इस तरह से आज आप सबों के सामने इतिहास से संबंधित यानी प्राचीन भारत से संबंधित वह 2 अति महत्वपूर्ण ट्रिक दिया गया है। ये दोनों ट्रिक से विभिन्न परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस पर जो गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इसको कमांड करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।